नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। कवि एवं साहित्यकार परिचय श्रृंखला में आज हम कबीरदास जी को पढ़ेंगे। कबीरदास जी के बारे में कहा जाता है या कबीरदास जी ने कहा है, काशी में हम प्रकट भयो रामानंद चेतायो। मतलब काशी में हम पैदा होते हैं और रामानंद उनके गुरु थे जिन्होंने उनको चेतायो मतलब ज्ञान करवाया। आइए देखते हैं कबीरदास, संत कबीरदास। इनका जन्म 1455 संवत में हुआ था। अगर सन के बारे में बात करें तो 1398 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म समय विवादित है। काशी की एक विधवा ब्राह्मणी से उत्पन्न हुए और लोक लाज के कारण उसे लहर तारा तालाब में फेंक दिया गया। लहर तारा नामक तालाब में फेंक दिया गया। वहाँ से गुजरते हुए नीरू और नीमा, ये जुलाहा दंपति थे, उन्होंने उसे उठा लिया। नीमा और नीरू के कोई संतान नहीं थी और संतान नहीं होने के कारण उनको ये कबीरदास जी जो इस लहर तारा नामक तालाब में मिले, उन्हें अपने पुत्रवत पालन पोषण करना शुरू कर दिया। कबीरदास जी को हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों से संस्कार मिले या दोनों से ही संस्कार मिले। हिंदू धर्म मानी विधवा ब्राह्मणी से उत्पन्न और मुस्लिम मानी नीरू और नीमा से पालित होने के कारण से इनको दोनों ही प्रकार के संस्कार मिले। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। कबीर की पत्नी लोई और उनके एक पुत्र था जिसका नाम था कमाल और एक पुत्री थी जिसका नाम है कमाली। कमाली भी कबीरदास जी की भांति अपने पिता की भांति विदुषी थी। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी। एक और यहाँ प्रचलित दंत कथा है कि काशी में जो मरता था वो सीधा स्वर्ग में जाता था। ऐसी वहाँ उस जमाने में मान्यता थी कि काशी में जो मरेगा, जो तन तजय काशी कबीरा राम में कोने निहारे रहे। तो ऐसी एक परंपरा थी वहाँ कि काशी में जो मरेगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। उस काशी के नज़दीकी मगहर जगह पड़ती है, अगर मगहर में कोई मरेगा तो सीधा नरक में जाएगा। तो कबीरदास जी ने इस परंपरा को तोड़ने के लिए अपने अंतिम समय में काशी से मगहर चले जाते हैं और वहाँ 1575 संवत 1575 या सन 1518 ईस्वी में अपने प्राण त्याग देते हैं। और यहाँ एक दंत कथा भी प्रचलित है कि हिंदुओं ने कहा हम इनको जलाएंगे और मुस्लिम ने कहा कि भाई हम इनको दफनाएंगे। और जब इनका संगत बैठती है, सभा होती है और आधा आधा किया जाता है तो कहा जाता है कि कबीरदास जी का शव जो है वो नहीं मिला, वहाँ केवल उनके वस्त्र थे। हिंदुओं ने उन वस्त्रों को जला दिया और मुस्लिम धर्म के अनुयायियों ने उनको दफना दिया। मगहर में आज भी उनकी समाधि स्थित है। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। अब यहाँ पर भी इनके जीवन में हर एक जगह पर एक दंत कथा जुड़ी हुई है, हर एक घटना के साथ एक किंवदंती जुड़ी हुई है। तो हिंदू धर्म के थे, इनके कोई गुरु नहीं थे। गुरु को इन्होंने स्थान दिया है अपने जीवन में। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना ध्यान नहीं, ना ही नेम आचारा, ऐसा इन्होंने कहा है। तो यहाँ रामानंद हिंदू धर्म में और कबीरदास जी मुस्लिम थे। तो मुस्लिम होने या हिंदू होने, क्योंकि हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, मुस्लिम के द्वारा पालित हुए थे, तो हिंदू मुस्लिम, अब इनको क्या कहा जाए। तो मुस्लिम में पालित होने के कारण मुस्लिम कहते हैं हमारे हैं और हिंदू धर्म में पैदा होने के कारण हिंदू कहते हैं हमारे हैं। तो इनके गुरु रामानंद माने जाते हैं। और इन्होंने कहा भी है कि काशी में हम प्रकट भयो रामानंद चेतायो, मानी रामानंद ने मुझे ज्ञान करवाया। और इन्होंने अपने जीवन में गुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया है। गुरु के बिना कुछ भी नहीं। इनकी भाषा शद्दुकड़ी है। इनके काव्य की भाषा कहते हैं या इनकी भाषा, इनके भजनों की भाषा, इनकी वाणियों की भाषा, इनके वचनों की भाषा शद्दुकड़ी थी। और जिसका अभिप्राय साध संगत या साधु संगत में विकसित हुई। अब साधु संगत किसी या साधुओं का जो जमावड़ा रहता था वो किसी एक राज्य प्रांत से नहीं था, वो तो अलग अलग जगहों से आया करते थे। तो अलग अलग जगहों से आए तो जिस क्षेत्र से आते थे उसी क्षेत्र की भाषा भी उनके साथ होती थी। तो उन सभी भाषाओं के शब्दों को इन्होंने अपने काव्य का आधार बनाया। राम रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने
ईश्वर के नाम पर चलने वाले तमाम तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया है। अब राम और रहीम के नाम पर जो लोग अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, भेदभाव इत्यादि करते थे, इन सब का कबीरदास जी ने पुरजोर खंडन किया। इन सब को तोड़ने के लिए अथक प्रयास किया और आजीवन इसी प्रयास के करते करते, और आप सब जानते हैं कि लहर तारा से पैदा होने के बाद में और अंतिम समय में मगहर में जाकर के अपने प्राणोत्सर्ग कर देते हैं। कबीर निर्गुणोपासक संत थे। कबीरदास जी निर्गुणोपासक संत थे। और आप जानते हैं भक्ति काल का समय 1375 से 1700 तक का था और इसी की एक शाखा थी। एक बार इसका हम वर्णन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। भक्ति काल की एक चर्चा यहाँ छोटी सी हम रखना चाहेंगे कि भक्ति काल, इसका समय 1375 से लेकर के 1700 तक का काल जो है भक्ति काल माना जाता है। भक्ति काल में दो प्रकार की शाखाएं थी, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण और निर्गुण। सगुण की फिर पुनः दो शाखाएं थी, एक राम भक्ति शाखा और एक श्री कृष्ण भक्ति शाखा। और इधर भी दो ही शाखाएं थी, निर्गुण की भी दो ही शाखाएं थी, एक ज्ञान मार्गी और एक प्रेम मार्गी। अब सगुण का मतलब था मूर्तिवत पूजा करने वाले और निर्गुण का मतलब निराकार ईश्वर की आराधना करने वाले। हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण शाखा में ज्ञान मार्गी जो शाखा थी उसकी बात करें तो ये ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं कबीर। तो कबीरदास जी यहाँ हैं और ये 1375 से 1700 तक का काल भक्ति काल था। आगे देखते हैं, यहाँ देखेंगे कि कबीर निर्गुणोपासक थे, मानी निर्गुण की उपासना करने वाले थे और भक्ति काल 1375 से 1700 तक का काल था और उसी की एक शाखा थी यह। आगे देखेंगे कि वास्तव में कबीर क्रांतिपरक विचारक, महान समाज सुधारक, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। आगे देखते हैं कबीर की सभी रचनाओं का संग्रह। अब कबीरदास जी तो अनपढ़ थे, वो सिर्फ गाते थे। उन सभी रचनाओं का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में कहा जाता है। उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था धर्मदास, उन्होंने संग्रह किया। तो देखा कि बीजक के 3 भाग हैं, एक शबद, एक साखी और एक रैमणी। आइए इन पर चर्चा करते हैं। शबद क्या है? शबद क्या है? तो शबद के लिए मैं कबीरदास जी का एक शब्द है वो मैं बोलना चाहूँगा। शबद ने खोजो रे भाई, मन सतगुरु दीनी सेम सेम घर बेगम दर्शाई। मतलब शबद ने खोजो, मन इसका अर्थ समझिए, खोजिए रे भाई, माने हमें सतगुरु दीनी सेम सेम घर बेगम दे। सतगुरु ने थोड़ी थोड़ी हमें बेगम के दर्शन हमारे घर में करवा दिया और घर यहाँ शरीर है। क्या कहते हैं? पहले हम ही जन्मिया। अब कितनी विचित्र बात है यहाँ, और थोड़ा सा गहराई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। पहले हम ही जन्मिया पाछे बढ़लो भाई, धूमधाम से बाप जन्मियो, निपजियो भी कह सकते हैं आप, निपजियो पाछे निपजी माई। अब देखिए, पहले हम जन्मिया, पहले हम पैदा हुए, पाछे बढ़लो भाई, फिर बड़ा भाई, फिर धूमधाम से बाप जन्मा और पाछे निपजी माई, उसके बाद में माँ पैदा होती है। और इसका बिल्कुल सटीक अर्थ है और मैं चाहूँगा कि मेरे विद्वान साथी मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसका अर्थ जरूर देंगे क्या है ये, नहीं तो अगले वीडियो में मैं आपको इसका उत्तर दे दूंगा। एक और था इसी के साथ, शबद ने खोजो रे भाई, चींटी चाली सासरे, नौमण कजरा स्याही, हाथी घोड़ा लिया बगल में, ऊंट लटकता जाही। एक ये भी उसी शब्द का एक अंतरा है, तो इसमें भी आप थोड़ा देखेंगे। चींटी ससुराल चलती है, 9 मण 9 गुणा 40 बराबर 360 kg कजरा स्याही लगाती है, काजल लगाती। हाथी घोड़ा लिया बगल में, हाथी और घोड़े को बगल में ले लेती है, ऊंट लटकता जाए और ऊंट को लटका रखा है। तो उम्मीद करता हूं आप इसका भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप उत्तर देंगे और मुझे पता है कि विद्वान साथी ज़रूर इसका उत्तर जानते होंगे, नहीं तो मैं दोबारा अगले वीडियो में कमेंट्स बॉक्स में इसमें मैं आपको इसका उत्तर दे दूंगा। आगे देखिएगा, ये तो था शबद। और अब हम बात करते हैं रैमणी। रैमणी क्या थी? जिसको रम करके गाया, उसमें कबीरदास जी स्वयं अपने आप को भूल जाते हैं। तो क्या है? मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कह रहा कि मुझे कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे पास में
में हूँ, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काशी कैलाश में। तो जिन जिन मंदिरों में घूम रहा है, जिन जिन मस्जिदों में घूम रहा है, काशी में जाता है, यहाँ मैं नहीं हूँ। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काशी कैलाश में, ना तो कोई क्रियाक्रम में, ना कोई क्रियाक्रम में हूँ, ना जोग वैराग्य में, ना योग में ना वैराग्य में, मैं इनमें भी नहीं हूँ। खोजी होवे तो तुरंत मिलहूँ, खोजी हो, खोजने वाला हो, ढूंढने वाला हो तो तुरंत मिला हूँ, मानी तुरंत मिल जाता हूँ। पल भर की तलाश में, पल भर की तलाश में ही मैं मिल जाता हूँ। ईश्वर का स्थान कहाँ बताया है? मैं तो रहता सब श्वासन की श्वास में, मैं तो सब लोगों की सांस में ही रहता हूँ। तो ये था आपकी रैमणी। आगे देखते हैं साखी क्या है। तो साखी के बारे में देखिएगा। साखी साक्षी शब्द का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ होता है आंखों देखी घटना की गवाही देना। आंखों देखी घटना की गवाही देना, ये साखी या साक्षी है। अब और देखते हैं, रहस्यवाद कबीर की साखियों की महत्वपूर्ण विशेषता है। सीधा न कह करके टेढ़ा का है। कबीरदास जी की साखियां प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई हैं। प्रतीकात्मक शैली में क्या लिखा गया है? साखियां। वैसे तो सारा ही कबीरदास का साहित्य रहस्यवाद से भरा पड़ा है, साखियों में कुछ विशेष रूप से आया है। कबीर पंथ में बीजक जो उनके द्वारा रचित ग्रंथ है, उसका विशेष महत्व है। आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी भाषा का, जो ऊपर आई थी चर्चा की थी, तो इसको सद्दुकड़ी भाषा किसने कहा? तो ये कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे देखेंगे कि गुरु ग्रंथ साहब जो ग्रंथ है नानक साहब के यहाँ पे सिख धर्म से संबंधित है, तो गुरु ग्रंथ साहब में कबीर, सूर और मीरा, कबीरदास जी, सूरदास जी और मीरा की रचनाओं का उल्लेख किया गया है। और कबीर की रचनाओं में, उनके काव्य में दो शब्द आते हैं, सूरती और नीरती। तो इनका अभिप्राय बहुत बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि कबीर की काव्य में आई हुई सूरती शब्द का क्या अभिप्राय है और नीरती शब्द का क्या अभिप्राय है। तो हम देखेंगे नीरती शब्द का अभिप्राय है जगत प्रपंच से विरक्त अलग होना, नीरति। और सूरति का अर्थ है आनंद की प्राप्ति या आनंद। संत काव्य का जो प्रधान रस है वह है शांत रस है। कबीर अनपढ़ थे, ये बात आप सब जानते ही हैं। तो उन्होंने यह बात स्वयं अपने काव्य में स्वीकार की है। क्या स्वीकार की है? मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैंने कभी भी कागज को छुआ नहीं और कभी भी कलम को हाथ में नहीं लिया। इस बात से जाहिर है कि कबीरदास जी अनपढ़ थे। और दूसरी बात, उन्होंने अनुभव पर हर बात कही है। वो बात अगली पंक्ति दिखाती है। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। तू कागज पर लिखी हुई बात को देख करके कहता और मैं आँखों देखी बात को कहता हूँ, अर्थात अनुभव के आधार पर मैं कहता हूँ। तू पढ़ा लिखा है इसलिए कागज पर लिखी हुई बातों को देखता है। अब बात ये आती है कि इन्होंने दोनों ही धर्मों पर जो कमियां थी, बुराइयां थी, उनके ऊपर सीधा कटाक्ष किया, बेबाक बेझिझक। तो उन्होंने क्या कहा है कि हिंदुओं पर कटाक्ष किया, हिंदू धर्म पर क्या कटाक्ष किया है? उन्होंने हिंदुओं पर कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कह रहा कि पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ को पूजूं। पाथर से चाकी भली जो पीस खाए संसार, पत्थर से तो चक्की भली जिससे कम से कम संसार पीस करके खा तो लेता है। इस प्रकार से उन्होंने मूर्ति पूजा पर कटाक्ष किया। अगला जो है वो माला फेरत जुग गया मिटा न मन का फेर। ये ढोंग के ऊपर उन्होंने चर्चा की कि माला फेरने से कुछ नहीं होता है। माला फेरत जुग गया, समय बीत गया, बहुत लंबा समय बीत गया, मिटा न मन का फेर। मन के अंदर जो फेर था, घुमाव था, जो छल प्रपंच भरे थे, वो नहीं मिटे। माला फेरत जुग गया मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे। मानी हाथ में जो मणियाँ ले रखा है, कर का मन का डारी दे, हाथ के मणियों को डाल दे। मन का फेर, मन के मणियों को फेर। हाथ में माला लेने से कोई फायदा नहीं। तो इस प्रकार से उन्होंने माला फेरने पर भी कटाक्ष किया। और जो धर्म में आया हुआ एक और मुंड मुंडवाना, जब घर में कोई मृत्यु हो जाती है तो हम अपना मुंड मुंडवाते हैं, तो उसके ऊपर भी उन्होंने कटाक्ष किया। क्या किया कि मुंड मुंडाए हरि मिले। अगर मुंड को मुंडवाने से, सिर को मुंडवा लेने से हरि मिले, भगवान मिले, तो हर कोई लिए मुंडाए, तो हर कोई आदमी मुंडवा करके भगवान को प्राप्त कर लेगा। बार बार के मुंडवाने से भेड़ बैकुंठ न जाए, बार बार के मुंडवाने से भेड़ बैकुंठ कभी नहीं जाती, तो उनके ऊपर भी कटाक्ष किया। साधु सन्यासियों के ऊपर जो राख रमड़ते हैं, लगाते हैं, तो उनके ऊपर भी उन्होंने किया। राख लगाया हरि मिले तो हर कोई लिए लगाए,
और राख लगाने से गधा कब अमरापुर जाए, तो कह रहा कि गधा तो रोज राख में लौटता है, वो तो कभी अमरपुर मन स्वर्ग लोक में या ईश्वर के लोक में नहीं जाता। तो इस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं पर कटाक्ष किया। उन्होंने हिंदुओं पर ही नहीं, मुस्लिमों पर भी कटाक्ष किया। तो उन्होंने क्या बताया, उनके ऊपर क्या कहा, दिन भर रोजा रहता है, 30 दिन रोजा रखते हैं, तो दिन भर रोजा रहता है, पूरे दिन कुछ नहीं खाते हो, मुंह में आया हुआ पानी भी नीचे थूकते हैं, ऐसी आस्था है आपकी, तो दिन भर रोजा रहते है, रात हनत है गाय, अब रात में तुम गाय का हरण करके लेके आते हो, ये कैसी बंदगी, कैसे खुशी खुदा है, ये कैसी बंदगी, ईश्वर की प्रार्थना की, इससे कैसे ईश्वर खुश होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर भी कटाक्ष किया। अगले में कांकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, तांचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदा। तो उन्होंने यहाँ पर मस्जिद में रहने वाले मौलवियों के लिए भी उन्होंने कटाक्ष किया कि जोर जोर से जो कान में अंगुली दे करके ला इलाही अल्लाह करके बोलते हैं, तो इनसे कोई अर्थ नहीं निकलता। क्या कहा, कांकर पत्थर, छोटे छोटे कंकर पत्थर जोड़ करके मस्जिद बना ली और कान में अंगुली डाल करके और आप ला इलाही अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह बोलते हो, तो इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये उन्होंने मुस्लिम पर भी कटाक्ष किया। ये एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि कबीर ने गुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया है। उन्होंने बताया भी है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा गुरु मेरा धोबी, मेरा गुरु है वो धोबी के समान है। साबुन सृजनहार ईश्वर के लिए साबुन शब्द का इस्तेमाल किया है। सूरती शिला पर धोइए, सूरती शब्द अब आया था आनंद, अभी आया था सूरती और निरति, तो सूरती शिला पर धोइए निक्षत ज्योति, अपार उसमें से अलग प्रकार की ज्योति निकलेगी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा। ये प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें विशेष करके। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये कबीरदास जी का वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, थैंक्स।